तो दोस्तों यार एक बहुत बड़ा डिबेट चल रहा है अभी फिलहाल आई लीग के बारे में, राइट। एंड आज से वैसे आई लीग स्टार्ट होनी चाहिए, बट ब्रॉडकास्टिंग राइट्स की वजह से पता नहीं आज स्टार्ट होगी नहीं होगी। वैसे सराची स्पोर्ट्स का जो ऐप है उन्होंने तो भाई अनाउंस कर दिया कि भाई यहीं पे हमारे ऐप पे ही जो है आपको आई लीग देखने के लिए मिलेगी। और यहाँ पे जो आई लीग के क्लब्स हैं वो बोल रहे हैं कि यार अगर आई लीग सोनी पे नहीं आ रहा तो हम लोग बॉयकॉट करेंगे। ये तो अभी वक्त बताएगा कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, बट यार आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आई लीग इंडियन फुटबॉल के कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऑफ कोर्स यस, एक लेंदी कॉन्वर्जेशन होगा आपके और मेरे बीच में, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आई लीग इन इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर। So before we start this conversation or before we start this video, don't forget to like, don't forget to subscribe, and as usual, share this video with your friends. And also जो आपके thoughts हैं, आपके जो reviews हैं, नीचे आप comment section में लिख के मुझे बता सकते हो। तो भाई let's get started। तो दोस्तों इंडियन फुटबॉल की जो जर्नी है towards global recognition बोलो आप या बोल सकते हो towards growth, ये एक बैलेंस में अभी फिलहाल एक साइड में है मॉडर्न फ्रेंचाइजी लीग और एक साइड में है वेल स्ट्रक्चर्ड आई लीग। तो भाई आई लीग जो है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक और एक इररिप्लेसेबल लीग है। पूछो क्यों? क्योंकि भाई एक क्रूशियल पाथवे दे रही है फुटबॉलर्स को और इंडियन फुटबॉल को। क्योंकि जो अभी फिलहाल जो भी टॉप इंडियन फुटबॉलर्स हैं वो इंडियन सुपर लीग में इसलिए शाइन कर पा रहे हैं क्योंकि उनको एक प्रॉपर पाथवे मिला फ्रॉम आई लीग। आप देखो यार, जैसे हम लोग बात करते हैं ना लीगेसी क्लब्स की, जैसे मोहन बगान हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया, पहले चर्चिल ब्रदर्स था, मोहम्मडन एससी थी, डेम्पो एससी था, और भी ऐसे अनगिनत क्लब्स हैं जिन्होंने बहुत सारे टॉप प्लेयर्स दिए हैं हमारे नेशनल टीम को। भाई साहब लेजेंडरी प्लेयर्स दिए हैं, राइट। ये सब प्लेयर्स नेशनल फुटबॉल लीग में और आई लीग में खेल के आ रहे हैं। ऊपर से जब बैक इन 2014 जब इंडियन सुपर लीग बनाया गया, एक नई फ्रेंचाइजी लीग को इन्वॉल्व किया गया इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम में, 2-3 महीने की जो भी लीग थी वो, तभी भी जो भी प्लेयर्स आए थे पूरे आई लीग से आए थे, कहीं बाहर से नहीं आए थे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे हिस्टोरिकल हो या फिर अभी फ्यूचर की भी बात हो रही है, ये प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है टू होन देयर स्किल्स। कि बिकॉज देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो भी हमारे टॉप लेवल में अभी खेल रहे हैं इंडियन सुपर लीग के जो भी क्लब्स हैं, हर क्लब के पास में एकेडमी नहीं है, हर क्लब के पास में एक प्रॉपर यूनिक स्काउटिंग सिस्टम नहीं है। तो ये जो भी प्लेयर्स आ रहे हैं देखो आई लीग 3 से, आई लीग 2 से, आई लीग से ही निकल के आ रहे हैं, और यहाँ पे इंडियन सुपर लीग के रिजर्व साइड में हो या फिर फर्स्ट टीम में हो, इनको मौका मिल रहा है। एक प्राइम एग्जाम्पल है जिसने परसों डेब्यू किया फॉर इंडियन फुटबॉल टीम, दैट इज इरफान यादव। थोड़े दिन पहले वो आई लीग 2 में खेल रहे थे बेंगलुरु यूनाइटेड के साथ में, और अभी आप देखो चेन्नई एफसी में टॉप लीग में वो खेल रहे हैं, और अभी फिलहाल उन्होंने नेशनल टीम के साथ में डेब्यू भी किया है। बट अभी आई लीग के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है थैंक्स टू ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है एक नई लीग लाना चाहती है, एंड ऊपर से जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं रिगार्डिंग द ब्रॉडकास्ट एंड एवरीथिंग, ऐसा लग रहा है कि यार ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जो है आई लीग को थोड़ा सा इग्नोर कर रही है। नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना? ऑफ कोर्स यस। तो यार देखो, मैं मानता हूँ यार फ्रेंचाइजी लीग इज गुड, एक कार्निवल होता है, मजे आते हैं, लोग आते हैं, स्टेडियम भरते हैं वगैरह वगैरह, सब चीज़ होती है, 2-3 महीने का ही खेल होता है। हाँ ठीक है, कुछ प्लेयर्स को चांस मिलता है, कुछ वेटरन्स वापस आते हैं, कुछ नए फॉरेनर्स हमको देखने के लिए मिलते हैं, कुछ अलग टैक्टिक्स देखने के लिए मिलते हैं, तो वो एक अलग माहौल बनता है, वो मैं मानता हूँ इस बात को। बट इन रियलिटी क्या ये टैलेंट को नर्चर कर पा रहे हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्योंकि भाई टैलेंट को 2-3 महीने में नर्चर नहीं किया जा सकता। पहली बात तो ये हमको समझनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, कम समय में ज़्यादा पैसे कमा सकती है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन हो, प्लेयर हो, जो भी हो, बट बाकी के जो महीने हैं वो उसका क्या? हाँ ठीक है यार, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो यार 12 महीने अलग अलग स्टेट में लीग करवा के जो भी है प्रोडक्शन ये वो कर सकती है, बट जो प्लेयर्स हैं उनको भी हो सकता है दूसरे लीग्स में मौका मिले, वो सब कुछ अलग बात है, वो सब कुछ अलग डिबेट है। बट रियलिटी में जब हम लोग बात कर रहे हैं ग्रास रूट की, जब हम लोग बात कर रहे हैं होनिंग द स्किल्स की, जब हम लोग बात कर रहे हैं द रियल स्ट्रक्चर की, वो मुझे नहीं लग रहा है इसमें। क्योंकि यार देखो, ये जो आई लीग का रोल है ना, इट्स नॉट लिमिटेड टू प्लेयर्स डेवलपमेंट भाई साहब। ये एक कॉम्पिटिटिव फॉर्मेट लाता है आपके फुटबॉलिंग इकोसिस्टम में, जहां पे एक छोटा क्लब भी हो वो भी थ्राइव कर सकता है और बड़े क्लब्स के साथ में वो भिड़ सकता है। बट मुझे नहीं लगता आप ये इक्वल मौका दे रहे हो जब आप फ्रेंचाइजी लीग की बात कर रहे हो। फ्रेंचाइजी लीग का सिस्टम एंड फॉर्मेट बहुत ही अलग है, एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे फ्रेंचाइजी लीग में हमको देखने के लिए मिलेगा। इट विल बी ऑल मनी बॉल मेरे हिसाब से। और ऊपर से और एक चीज़ है,
आप देखो जब हम लोग स्टेट लीग की बात हो रही है ना, क्योंकि ये जो डिबेट चल रहा है ये पूरा स्टेट लीग का डिबेट चल रहा है। अभी ये देखो बताया जा रहा है, प्रपोजल्स आ रहे हैं कि भाई 2 महीने की स्टेट लीग हो, 3 महीने की स्टेट लीग हो, हर रीजन में इसको किया जाएगा। एक सोल्यूशन को फ्लोट किया जा रहा है बार बार टू एनहांस दैट लोकल एंगेजमेंट। एनहांस दैट लोकल एंगेजमेंट मैं मानता हूं बढ़िया बात है, अच्छी बात है। बट अगेन ये जो आइडिया है इट हैज अ मेरिट, बट इसमें प्रॉब्लम्स भी हैं। आप किसी बनाई बनाई लीग को रिप्लेस नहीं कर सकते। ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसके साथ में अगर आप लेके चलना चाहते हो अपने जो भी लीग को आप नाम देना चाहते हो, जो भी सुपर लीग हो, वॉट एवर इट्स कॉल्ड द फ्रेंचाइजी लीग, मानता हूं ठीक है, बट उस चीज को आपको इस स्ट्रक्चर से अलग रखना पड़ेगा, बहुत ही ज्यादा अलग रखना पड़ेगा। एंड जो भी वो सुपर लीग के क्लब्स हो, अगर वो इन्वॉल्व होना चाहते हैं इनटू द आई लीग और इंडियन सुपर लीग, उसके लिए कुछ एक अलग रूल्स बनाने पड़ेंगे। बट अगर आप इंस्टेड ऑफ आई लीग्स एक अलग नेशनल चैंपियनशिप बना के वहां पे पूरे फ्रेंचाइजी को खिला के फिर आप उनको आईएसएल में मौका दे रहे हो, तो वो बहुत ही ज्यादा मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि आप यहां पे एक डायरेक्ट पाथवे को कट कर रहे हो। एंड जब आप एक डायरेक्ट पाथवे को कट करते हो तो आप उस लीग की क्रेडिबिलिटी को और उस लीग को डिसमेंटल कर रहे हो। दैट विल बी अ वेरी वेरी रॉन्ग इन माई ओपिनियन। और इंडियन फुटबॉल ऐसे प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता जो आएंगे ये सुपर लीग के क्लब्स, क्योंकि भाई पैसा इतना लगता है कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस छोड़ के ग्रास रूट प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करेंगे। क्या गारंटी इस चीज की? स्टेट लीग्स में इन्वेस्ट करेंगे, क्या गारंटी इस चीज की? तो भाई एक नेशनल लीग और एक आई लीग को एग्जिस्ट कर सकते हैं अगर आप एक प्रॉपर पाथवे बनाए तो। नाउ इट ऑल डिपेंड्स ऑन ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। क्योंकि मुझे देखो यार, वी ऑल नो दैट इंडिया का जो स्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, बहुत ही बेकार है। पहली बात तो यार करप्शन इज लाइक रैम्पेट, बहुत ही गंदा करप्शन है और एक सही पाथवे अभी भी नहीं है। बट स्टिल मुझे ऐसा लगा कि यार लास्ट टाइम आउट जब ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने आई लीग 3, आई लीग 2, आई लीग और उसके बाद में आईएसएल का एक जो पाथवे बनाया था, ऊपर से आई लीग 3 जो है स्टेट लीग से जोड़ी गई थी, तो मैं बोला यार ठीक है यार, अगले 10 साल में हो सकता है हम लोग एक ब्रिलियंट टीम्स देखें, अच्छे प्लेयर्स देखें, बहुत बढ़िया जो इन्वेस्टमेंट आएगा, ये आएगा वो आएगा। बट सडनली अभी ये जो शिफ्ट हो रहा है, पूरा शिफ्ट हो रहा है, ये जो सुपर लीग ये वो इस पे शिफ्ट हो रहा है, फ्रेंचाइजी लीग पे शिफ्ट हो रहा है। अच्छी बात है, पैसा आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, बट यार पूरा अपना दिमाग वहां पे शिफ्ट करोगे, एक प्रॉपर फीडर सिस्टम नहीं रखोगे तो इट्स ऑफ नो यूज भाई, इट्स ऑफ नो यूज। क्योंकि आपकी जो स्टेट लीग्स हैं दे कैन सर्व एज अ फीडर सिस्टम, बट अगेन दे कैन नॉट सब्स्टिट्यूट द रोबस्ट कॉम्पिटिशन भाई साहब। क्योंकि आई लीग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई स्टिल फील आई लीग इज द बैकबोन ऑफ इंडियन फुटबॉल इफ दे वांट टू रियली प्रोग्रेस इन फुटबॉल। ये एक बहुत ही ज्यादा इंटीग्रेटेड सिस्टम है और इसको आप सडनली चेंज नहीं कर सकते, सडनली चेंज नहीं कर सकते। और जो सर्वाइवल है आई लीग का, ये बहुत ही ज्यादा रिस्क में चला जा रहा है। पहली तो यार सीवियर फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हमको देखने के लिए मिलते हैं। आई लीग क्लब्स जो हैं बहुत सारे शट हो गए, बहुत सारे चले गए, ये हो गया वो हो गया। ऊपर से आप अगर ऐसा पाथवे कट करोगे तो फिर क्या ही फायदा उस चीज का। ऊपर से यार देखो, ब्रॉडकास्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे जैसे थोड़ी देर पहले, विजिबिलिटी तो है नहीं आई लीग को पहला, ठीक है। और जहां पे सोनी जैसा एक बड़ा हाउस आता है, एक मीडिया हाउस आता है, सडनली आप किसी आलतू फालतू को देने के लिए रेडी हो जाते हो, फॉर व्हाट रीजन आई डोंट नो। ऊपर से जो क्लब्स हैं अपना खुद का पैसा लगा रहे हैं, ये टाइट बजट्स पे ऑपरेट करते रहते हैं। एंड ये जब टाइट बजट्स पे ऑपरेट करते रहते हैं तो भाई इनका तो मतलब खेल खत्म हो जाएगा। इट्स सिंपल एज दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव लैक ऑफ ब्रॉडकास्टिंग सपोर्ट, फाइनेंशियल फ्रिजिलिटी है ये पूरी क्लब्स की। आपको पता है कि भाई क्या इकोसिस्टम है हमारा, जब आप सब जानते हो फिर भी आप ये चीज करना चाहते हो। टिकट सेल्स की हम लोग बात करते हैं बहुत कम है, जर्सी सेल्स की हम लोग बात करते हैं बहुत ज्यादा कम है। एक प्रॉपर पाथवे कि भाई आप जो बंदे को आपने ग्रूम किया है, जो बंदे को आपने तैयार किया, आपने डेवलप किया है, वो सडनली कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके कहीं भी जा सकता है। तो आप देख रहे हो एक सिस्टम हमारा बहुत ही ज्यादा खराब है और इट्स ऑन अ ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, सिंपल एज दैट। तो पहली चीज मैं चाहता हूं स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ओवर एंटरटेनमेंट। श्योरली क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। देखो यार, फ्रेंचाइजी लीग हो, लाइक सुपर लीग केरला हो गया, बिहार सुपर लीग करवा रहे हो आप, कैलकाटा सुपर लीग करवाओ, फलाना सुपर लीग करवाओ, ढिमकाना सुपर लीग करवाओ, नो प्रॉब्लम। बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका स्ट्रक्चर्ड सिस्टम, प्रायोरिटाइज डेवलपमेंट। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि सस्टेनेबिलिटी लानी है हमको, और इंडियन फुटबॉल में सस्टेनेबिलिटी का एस भी नहीं है भाई साहब।
एंड आई डोंट नो, अगेन एंड अगेन ये जो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है इसको एड्रेस करना कैसे बार बार फेल करती है, मुझे नहीं समझ में आया भाई। पहली बात देखो, पहली बात आपको ब्रॉडकास्टिंग एंड विजिबिलिटी इंप्रूव करनी पड़ेगी इंडियन फुटबॉल में। द आई लीग शुड गेट दैट इक्वल ब्रॉडकास्ट राइट, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट देखो, ठीक है आप नहीं दे रहे हो बट वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, स्पॉन्सरशिप भी वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको दो। बट आप वो भी नहीं कर पा रहे, आप ना उनके साथ में कोलैबोरेट कर रहे हैं टू क्रिएट अ सस्टेनेबल फाइनेंशियल मॉडल, ना आप उनकी हेल्प करने चाहते हो। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट लीग आपने की है बट क्या रियलिटी में ये हो रहा है वो आप नहीं देख पा रहे हो। क्या एकेडमिक सिस्टम बन रहा है ठीक से, क्या कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ टैलेंट है, क्या आप वो देख रहे हो, नहीं देख पा रहे हो। क्या यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में कोई चीटिंग नहीं हो रही, कुछ एज फ्रॉड नहीं हो रहा है, इन्हें ये सब हो रहा है, आप क्या चेक कर रहे हो। ठीक है यहाँ वहां से थोड़ी थोड़ी करके न्यूज आ रही, बट जो रियलिटी में, इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, रियलिटी में क्या हो रहा है, क्या उसके बारे में आपने कुछ किया है। नो आंसर अबाउट दैट। तो भाई जब आप किसी चीज को रिकॉग्निशन नहीं दोगे, इंसेंटिव्स नहीं दोगे, हाई प्रोफाइल टूर्नामेंट में मौका नहीं दोगे, आई लीग जैसे एक बड़े टूर्नामेंट को, सॉरी बड़े लीग को आप आप साइड लाइन करोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई, कैसे चलेगा भाई। देखो ये जो जर्नी होती है ना ग्लोबल सक्सेस के लिए, हम लोग बार बार सब जो भी नई रिजाइम आती है बोलते हैं वर्ल्ड कप खेलेंगे, नेक्स्ट 10 साल में हम लोग वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे, टॉप 4 में जाने की कोशिश करेंगे, टॉप 10 ऑफ एशिया में जाने की कोशिश करेंगे। भाई साहब ये जर्नी टू द ग्लोबल सक्सेस इज नॉट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दैट। भाई जो जर्नी होती है ना भाई ग्लोबल सक्सेस के लिए, ये कहाँ से चालू होती है पता है, जब आप अपने टैलेंट को, अपने वैल्यू को और हर एक कॉम्पोनेंट को वैल्यू करोगे इन द सिस्टम, तब स्टार्ट होती है। और आई लीग जो है भाई इज वेरी वेरी वाइटल प्लेयर ऑफ आ इंडियन फुटबॉल इकोसिस्टम। और अगर आप उसको साइड डाउन करोगे तो मुझे लगता है भाई देयर विल बी एनी फ्यूचर ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। अगेन हो सकता है आपका कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, आप मेरे साथ में शेयर कर सकते हो एज यूजुअल। दैट वाज इट फ्रॉम माय साइड भाई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, आप में जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ लिख के बता सकते हो। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। एज यूजुअल बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।